ये कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये जो डील साइन हो रही है और उसके साथ-साथ ये भी इंडिया अब जो है रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। बहुत यानी कि आपको एप्रिशिएट किया जाता था कि इतना प्रेशर होने के बावजूद आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते थे, लेकिन अब वो इंडिया इस बात पे एग्री हो गया कि वो नहीं खरीदेंगे, तभी टैरिफ जो है वो हटा दिए गए। क्या कहेंगे सर आप इस पर अपनी राय ओपिनियन क्या रखते हैं? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि इंडिया हैज अग्रीड कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। ये ट्रेड डील तो अभी इसके कुछ निटी-ग्रिटीज़ सामने नहीं आए और इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनको तो पार्लियामेंट पे रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को ना। सारे ट्रेड डील जो है उसकी निटी-ग्रिटीज़ अपोजिशन पढ़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आएगा। अगर ये बातें होंगी तो सामने आ जाएँगी, इसमें तो कुछ वो नहीं है। अभी तो कुछ ट्रेड के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। और आई विल टेक ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी हम लोग पिछले वाले कैरेक्टर में यही बात कर रहे थे हम और फकर भाई कि जो 3 क्लेम उन्होंने बना दिए हैं, 3 क्लेम और ठोक दिए उन्होंने। उन्होंने कहा भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, हमसे $500 बिलियन का प्रॉपर्टी अरे गुड्स खरीदेंगे और हमें एक्सेस दे रहे हैं एग्रीकल्चर पे, हमें एक्सेस दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सब ठोक दिया उन्होंने। एग्रीकल्चर पे एक्सेस देना मतलब सुसाइड है इंडिया के लिए। तो इस तरीके का क्लेम जिससे हम डब्ल्यूटीओ में नहीं आ रहे, हम पिछले 20 साल से, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, 40 साल से चल रहा है, सॉरी, कोई भी गवर्नमेंट आई हो, डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन हो या कोई नेगोशिएशन है, हमने एक साफ कर रखा है, हमारा जो रेड लाइन है वो है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट, कोई उसमें समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने ठोक दिया जी, इन्होंने ये भी कर दिया है। हम उनको 0 टैरिफ पे उनके प्रोडक्ट लेंगे और वो हमारे लिए 18% का टैरिफ प्रोडक्ट लगाएंगे। तो उनके लॉफ्टी क्लेम्स हैं, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और ट्रम्प साहब पहले भी इस तरीके के लॉफ्टी और अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम बना चुके हैं, बता चुके हैं। उनके हिसाब से सारे वॉर्स वो रुकवा चुके हैं। इसराइल और पैलेस्टाइन का वॉर भी जी उन्होंने रुकवा दिया। अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने वहां पे वापस से बॉम्बिंग कर दी थी। उसके बाद जी उन्होंने रशिया और यूक्रेन का वॉर भी रुकवा दिया। कल रात से फिर से वो जो है वहां पे नाइट जो अटैक होते हैं वो रशिया ने यूक्रेनियन सिटीज पे फिर से शुरू कर दिए हैं। सो पॉइंट है कि वो क्लेम्स का आप क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती हैं। वो राष्ट्रपति हैं और वो उनको लगता है कि वो विश्व के राष्ट्रपति हैं। ही इज द प्रेसिडेंट नॉट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रादर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। वही यूएन है, वही यूएस है। तो यूएस को उन्होंने यूएन बना दिया है दुनिया भर के लिए। बट अब इस पे मोदी जी ने आज तक उनके कभी भी किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि किसी भी फॉरेन लीडर्स के लिए मोदी जी तू मैं नहीं पढ़ते। आपको याद होगा एक बार इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया था, बड़े बड़े पोजीशंस पे छोटे छोटे लोग बढ़ जाते, मोदी जी ने कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि इमरान खान साहब का फोन ही नहीं उठाया कभी उन्होंने उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में। तो ठीक है, वो बोल रहे हैं, उनको सॉवरेन है, वो फ्री है, एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो जो बोल रहे हैं वो उनको बोलने का अधिकार है। और अगर भारत सरकार ने ऐसी ट्रेड डील की है तो वो तो आ जाएगी पार्लियामेंट के फ्लोर पे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट कि ये फाइनल स्टेजेस पे है ट्रेड डील। बट द बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि भाई आप 50% का ट्रेड का जो 50% की जो टैरिफ थी वो आपने क्यों कम की? उसमें से इंडिया ने तो एक भी काम नहीं किया। उसके कोई टेंजिबल एविडेंस हो जाते ना, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया रशिया से? कोई अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद करते, आपको क्या लगता है रशियन मीडिया के ऊपर नहीं चिल्लाता? रशियन मीडिया नहीं कहता इंडिया प्रेशर में झुक गया? सारे विश्व में ये बात आ जाती कि इंडिया ने अमेरिका के प्रेशर में जो है वो कर दिया। जबकि सच्चाई है कि अमेरिकन बुलिनेस के आगे अगर कोई कंट्री खड़ी हुई है और कोई एक लीडर जो छाती चौड़ा करके खड़ा रहा है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ट्रम्प साहब घबरा गए, इंडिया ईयू डील देख के उनके पसीने छूट गए, क्योंकि उनके लोगों ने कहा यार हमें तो बाकी छोड़ो, हमें तो वेस्टर्न एलाई ही छोड़ रहे। अब कनाडा और अमेरिका को भी, कनाडा और वेस्ट को भी उनके जो जिसे कहते हैं ना, दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। अभी तक मैं आप देख रहा था कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि आप कैनेडियन जो सेपरेटिस्ट हैं उसको अमेरिका में बुला करके और आप उनको इंटरटेन कर रहे, यू आर प्लेइंग विद आवर सॉवरेनिटी। यही बात जब हम कहते थे तो कैनेडियन कहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो कर्म है ना, ये बड़ा मस्त है, ये ना, ये सबको लेवलर है, ये सबको सामने ला देता है। क्योंकि आप बातचीत से तो जीत नहीं सकते, जिसको जो बोलना है भाई बोल दे। आप कहा, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, इतनी शक्ति तो ईश्वर ने किसी को नहीं दी है कि हम आपको कुछ बोलने से रोक सके। लेकिन यह है कि जो आपके कर्म होते हैं उसके आधार पर आपके एक्शंस डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर ये हुआ है, ये सामने आ जाएगा पार्लियामेंट में। इसके ऊपर अभी भी कुछ बातें करना प्रीमेच्योर है, क्योंकि ये डीड अभी पूरी तरीके से फाइनल हुई नहीं है। तो इसके पहले ही दोनों लीडर्स, क्योंकि ये प्रेशर को कम करना चाहते थे ट्रम्प साहब, जो इंडिया यू ट्रेड डील के पास हुआ, और इंडिया ने जो है ट्रम्प साहब से कोई बातचीत नहीं की। जितने भी ट्रम्प साहब के इनिशिएटिव हैं वर्ल्ड के, जिसमें वो अपनी चौधराहट जमाते, इंडिया एक में भी नहीं गया, किसी में नहीं गया वो। उसी से आप समझ लीजिए उनकी चौधराहट खत्म हो गई। उधर चाइना के साथ ट्रेड डील कर लिया कनाडा ने, चाइना के साथ ट्रेड डील कर लिया यूके ने, क्या कर लिया? आप कुछ नहीं कर पाए।
यूके और कनाडा भी आपके हाथ से गया। सो ट्रम्प साहब इज इन अ टफ सिचुएशन, ही कैन नॉट लेट इंडिया गो। बट हाँ, वो चूंकि अपने बड़बोलेपन से वो पीछे नहीं हट सकते, तो जो उन्होंने ट्वीट किया है या ट्रुथ सोशल पे जो लिखा है, बड़ा सा लंबा सा लिखा है, वो उसके अलावा तो कोई बेसिस नहीं है उनके क्लेम का कि उसको वेरीफाई किया जा सके। और सिर्फ चूंकि ट्रम्प साहब कह दिए हैं वो मान लिया जाए, वो उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से प्रूफ होता है कि वो नहीं माना जा सकता, एटलीस्ट उनके स्टेटमेंट को। जी। फ़खर सर की जानिब बढ़ते हैं। फ़खर सर, ये जो फ़िगर है 18% का, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान पे जो है वो 19% लगा। यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस पर बड़ी बात की जा रही है कि इंडिया ने ये डिसाइड किया होगा कि भई चलें ठीक है, आपने टैरिफ कम करना है, तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से हमें 1% ज़रूर कम रखिएगा। तो अब पूरे जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये चर्चा में है खबर कि इंडिया ने स्पेशली ये कहा होगा कि 18%, और ताकि पाकिस्तान से जो है हम पीछे रहें। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं है, ना होने के बराबर है। टोटल 30-31 बिलियन डॉलर्स की हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, जो जिसमें ईयू को भी हम चीज़ें बेचते हैं, यूएस को भी करते हैं, और मिडल ईस्ट में भी हमारा काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं। तो उसमें अमेरिका को हम कितनी बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हमारी होगी कि अगर उसमें 18 या 19% की अगर बात है। लेकिन इंडिया की एक्सपोर्ट्स हमसे कई ज़्यादा है। यानी इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है हमारी टोटल इकोनॉमी के डबल है। 300 बिलियन डॉलर्स हमारी टोटल इकोनॉमी या टोटल जीडीपी 300-350 बिलियन डॉलर। तो 750 अरब डॉलर तो आज से 1.5-2 साल पहले इंडिया एक्सपोर्ट्स करता रहा। अब लाजमी सी बात है वो बड़ी होंगी 1-1.5 साल में मजीद, क्योंकि इंक्रीज करता है ना। तरक्की तब होती है ना जब आप दुनिया को चीजें बेचते हैं, आप उससे पैसा कमाते हैं, फिर आप उससे मजीद इन्वेस्ट करते हैं अपने कंट्री में, और आपकी इकोनॉमी बूम करती है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है 800-900 बिलियन डॉलर्स तक उनकी एक्सपोर्ट्स पहुंची हो। तो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसके डबल या डबल से भी शायद कुछ ज्यादा उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट्स बनती हैं। तो मेरे ख्याल में 1% से तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी होंगी? मैं कहता हूं अगर 10 अरब डॉलर भी अमेरिका को हम बेचते हैं तो 1% में क्या बनेगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में इंडिया की एक्सपोर्ट्स अगर 200 या 300 बिलियन डॉलर्स है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 1% एक बड़ी अमाउंट बनती है। तो वो तो हर कोई अपने अपनी मतलब कार्ड्स खेलता है ना। पाकिस्तान भी तो जून में जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई तो पाकिस्तान में कैसे मतलब डोल पीटे जा रहे थे। हालांकि अगर हम बात करें तो मतलब एज आर्मी चीफ, कौन सा आर्मी चीफ आजकल डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जिससे किसी कंट्री को उसने रिप्रेजेंट किया? नहीं कर सकते ना। मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए, चले प्रेसिडेंट जरदारी को मिलना चाहिए। तो वो चीजें तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उसको भी बड़ा बड़ा हाईलाइट किया जा रहा था, देखो जी कमाल हो गया जी। हालांकि उसकी प्रेस रिलीज नहीं आई उस मुलाकात की कि उसके अंदर क्या बात है हमारी हुई। जब दो इतने हेड ऑफ द स्टेट, मतलब एक तो हेड ऑफ द स्टेट थे लेकिन दूसरे तो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है ना, वो तो बने। तो जब उनके दरमियान कोई चीज होती है तो क्या उसका कोई मतलब कोई पेपर पे लिखा हुआ कोई प्रेस रिलीज नहीं आता कि ये चीजें डिस्कस हुई? अभी इंडिया और ईयू के दरमियान डील हुई है, उसको बाकायदा पेपर शेप में आया ना हमारे पास। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, डॉक्टर साहब ने भी पढ़ा, दुनिया ने पढ़ा कि किन किन चीजों में क्या क्या चीजें एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। डिफेंस में ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड एंड बिजनेस में क्या कर रहे हैं, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम या वॉरफेयर के अंदर क्या कर रहे हैं। सारी चीजें डिटेल्स उनकी ज्यादातर की मौजूद है। एक क्लैरिटी थी ना कि ये हो रहा है। इससे पहले यूएई के साथ इनकी डील हुई इंडिया की, मतलब 4 मुख्तलिफ चीजों में इनकी हुई, लेकिन डिफेंस डील सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई। लेकिन बाकायदा उसकी हमने पिक्चर्स देखी, सारा कुछ देखा। हमारी भी सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, क्या क्लैरिटी उसके अंदर आई है कि क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या वो करेंगे, क्या हम उनको देंगे, क्या वो हमें देंगे। नहीं, यहां पे तो हर चीज जैसे कहते हैं ना कारपेट के नीचे होती। तो मतलब ये है कि बातें तो ठीक है, ये करते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। शायद पहले हमें समझ नहीं आती थी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग करोड़ के हिसाब से होते होंगे जो यकीन करते होंगे। अब 2025 या 2026 में कोई उन कहानियों को यकीन नहीं करता ना। और जब क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं यार ये कैसे हो गया, कि मतलब अब पाकिस्तानी क्वेश्चन भी हमसे करेंगे कि हम मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमसे क्यों, मतलब वाई, वेयर, हाउ, ये वाले चीजें जो है ना, वो कहते हैं ना वो 4 Ws और 1 H, हम मीडिया साइंस जब पढ़ रहे थे तो कर रहे होते थे, आपने भी शायद पढ़ा हो। तो जी। क्यों वो हम उनसे ये करें, वो ये कभी इस खातिर में नहीं लाते। लेकिन उसके मुकाबले में उनके यहाँ चीजें क्लियर आती है ना। वो जितना मर्जी वो कहें कि जी मोदी साहब बड़े पावरफुल आदमी है, लेकिन अवाम के सामने उन्होंने जवाब दे होना है। कम से कम उनके ऊपर अपनी जो ऑपोजिशन है वो प्रेशर डालता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का चलो जी मजाक बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का प्रेशर है उनके ऊपर
ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ भी कर ले अपनी मर्जी से, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। ये चीजें अगर होती तो शायद हमारे यहाँ भी सिस्टम और तरीके से होता। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील में ट्रम्प साहब ने भारत पर एक नहीं 3 दावे ठोक दिए हैं, जिसमें भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, $500 बिलियन का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें अन्य चीज़ों के साथ तेल भी शामिल है, और एग्रीकल्चर में अमेरिका अपना सामान भारत भेजेगा। दोस्तों, भारत अपना एग्रीकल्चर में किसी को घुसने देगा, यह एक सपना है। यह अमेरिका नहीं है, यह भारत है। यहाँ किसान सिर्फ वोट नहीं, एक ताकत है। पिछले 40 साल से सरकार की एक ही फैसला रहा है, खेती और डेयरी में कोई समझौता नहीं। ये हमारा रेड लाइन है। ऊपर से दोस्तों, ट्रम्प का कहना है कि 0% टैरिफ में अपना एग्रीकल्चर को भारत में घुसाएंगे। उन्हें लगता है भारत सेल में लगा है। असल में ट्रम्प की आदत है, पहले दावे बाद में सब गायब। और उधर भारत शोर नहीं करता, सीधे फैसला करता है। दोस्तों, मोदी जी किसी का ट्वीट का जवाब नहीं देते, क्योंकि भारत बहस नहीं करता, बैलेंस ऑफ पावर बनाता है। दोस्तों, अगर सच में भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता तो दुनिया की मीडिया इस बात से दुनिया ही हिला देती। भारत दबाव में आने वाला देशों में से नहीं है। आज हाल यह है कि ट्रम्प को भारत की ज़रूरत है। कनाडा अमेरिका से नाराज़ है, यूरोप भी अमेरिका से दूरी बना रहा है। दोस्तों, ट्रम्प की तो यह खासियत है कि अपने को ताकतवर दिखाना है, और इसीलिए यह 3 दावे ठोक रहे हैं। दोस्तों, उधर पाकिस्तान 30 बिलियन का इकोनॉमी लेकर 700 बिलियन वाले से खुद को तुलना कर रहा है। ये तुलना नहीं, मजाक है। अमेरिका जो कहता है पाकिस्तान वही करता है। पाकिस्तान अमेरिका का हर शर्तों को मान लेता है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर डील करता है, किसी के दबाव में नहीं। खेती भी भारत की, तेल भी भारत का, और फैसला भी भारत का। ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना फ्री है। दोस्तों, नया भारत डरता नहीं, झुकता नहीं, और किसी विदेशी नेता की बातों से तो बिल्कुल नहीं। यही है हिंदुस्तान की ताकत। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।